तो आज हम गए बौंजवा। राम राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैंने और मेरी फ्रेंड ने प्लान बनाया बौंजवा जाने का, क्योंकि बौंजवा में मेला लगने वाला था, देवीगोल बौंजवा में, ज्वाला माता के मंदिर के पास। तो इसलिए हमने भी प्लान बनाया और हम भी रेडी होने लग जाते, क्योंकि हमें भी मेले में जाना था। मैंने अच्छे से फाउंडेशन मुंह पे थोपी। ऐसे तो मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, बट आज मैंने सोचा मैं भी फाउंडेशन लगाती हूँ, मैं भी थोड़ा सुंदर बन जाती हूँ। तो मैं अपने मुंह पे फाउंडेशन थोपने लग जाती हूँ। ब्लेंडर से मेरे से ब्लेंड नहीं हो रहा था, बट मुश्किल से मैंने ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा हाइलाइटर वगैरह सारा कुछ लगाया, जो भी मेकअप में चीज़ें होती हैं। मेरे को अच्छे से नाम भी उनके पता नहीं है। अच्छे से मैंने अपने मेकअप को ब्लेंड किया ताकि शक्ल अच्छी दिखे। तो बता सकते हो आप कैसे बना है मेरा मेकअप फाउंडेशन लगाने के बाद? अच्छा लग रहा है ना? मेरे को तो अच्छा लग रहा है, बट आपको क्या पता कैसा लग रहा हो। तो जल्दी जल्दी बताओ कैसा लग रहा है। तो मैं रेडी हो जाती हूँ और मेरे को पिक करने आ जाती है अनु, क्योंकि फिर मेरे को और एनी को वहाँ से साथ में निकलना था। तो अनु ने मेरे को पिक किया और अपने रूम पे ले गई। वहाँ से रेडी होने के बाद मैं और एनी निकल जाते हैं अब बस स्टैंड के लिए, क्योंकि हमें वहाँ से बौंजा वाली गाड़ी पकड़नी थी जो डायरेक्ट पहुंचा जाए। फिर हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, कुलचा खाते हैं, क्योंकि हमें भूख लगी थी। उसके बाद हम निकल जाते हैं बौंजवा के लिए। रास्ते में हमने देखा कि पहाड़ों के पास, वो पहाड़ों छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं उधर, शायद पता नहीं क्या हो रहा था, ऐसे मिट्टी फिसल रही थी नीचे के लिए। हम देख के डर भी लग रहा था। उसके बाद हम ठाठरी पहुंच के हमने वहाँ पे थोड़े से खीरे वगैरह खाए, क्योंकि हमें भूख लगी थी। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं केवा में, जहाँ पे केवा वालों ने लंगर लगाया था। वहाँ हमने खाना शाना खाया थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे सब गाड़ियों को वो रोक रहे थे यात्रियों की, और उनको वो खाना खिला रहे थे। उसके बाद हम गाड़ी पे बैठ जाते हैं, क्योंकि अब हमें देवगोल जाना था। रास्ते में जहाँ पे हमें गाड़ी ने उतारा, वहाँ से अब आगे हम पैदल जाना था। इसलिए हम पैदल जाने के बजाय हमने भाई को बुलाया और उसको बोला कि हमें देवगोल पहुँचा दे। तो भाई आ जाता है हमें पिक करने। बारिश भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी। मैं और एनी भी भाई के साथ बाइक पे बैठ के निकल जाते हैं देवगोल के लिए। तो गाइस, हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। फाइनली हम देवगोल पहुंच जाते हैं। देख सकते हो आप हमारी क्या हालत बन चुकी थी। गाइस, उधर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे। अलग से हवा अलग चल रही थी, ठंड अलग। मेरे साथ मैनी और चाचू का लड़का भी था। हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे, एक किचन टेंट सा बनाया था जिसमें हमारे भैया वहाँ मोमोज बना रहे थे। तो हम जैसे ही पहुँचे तो हम मोमोज पे टूट पड़े। हमने मोमोज शोमोज खाए, तब तक देखा तो ज्वाला माता की छड़ी भी आ रही थी। हमने उसका भी थोड़ा अच्छे से दर्शन वगैरह किए। उसके बाद हम आ जाते हैं देवगोल के फेमस ज्वाला माता का मंदिर जो है उसके पास आ जाते हैं। वहाँ पे देख सकते हो मंदिर कितना सुंदर बना है, और बहुत ज़्यादा रश था गाइस। एक छोटी क्यूट बच्ची थी जो मेरे को बहुत तंग कर रही थी, देख सकते हो आप। इसने बहुत तंग किया मेरे को। उसके बाद जागरण शुरू हो जाता है और हम जागरण का आनंद लेते हैं। पूरी रात हम खड़े ही रहे, सोए तक नहीं, क्योंकि हमें भी जागरण देखना था। हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे थे। उसके बाद हम जैसे ही सुबह हुई तो हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। ये देख सकते हो मेरे साथ भूखड़ इंसान था, कैसे खा रहे थे। लोग लाइनों में लगे हुए थे खाना खाने के लिए। देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई थी। हमने भी बैठ के मज़े से साइड पे जाके खाना शाना खाया। उसके बाद हम अब रेडी होने के लिए चले जाते हैं मुंह हाथ धोने के लिए, क्योंकि हमें अब थोड़ा फ्रेश भी होना था। उसके बाद हम मुंह हाथ धो के पूरे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं शूटिंग के लिए, अपनी वीडियोस बनाने के लिए। उसके बाद हमने वीडियोस वगैरह बनाई और हमें सुनाई दिया कि अब ढिक्कू लगने वाला है, तो वहाँ से आ जाते हैं ढिक्कू देखने के लिए। तो आगे ढिक्कू देखो आप, कितना मस्त लगेगा आपको। उसके मैंने वॉइस ओवर नहीं किया है ढिक्कू में, तो देखो ढिक्कू। मस्त लोकेशन है ना।
ढिक्कू के बाद हम उठे और ग्राउंड की तरफ जैसे ही गए तो अब सारी जो यात्रा वगैरह था वो चश्मे के पास चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे अब थोड़ा कुछ हवन वगैरह के जो वो कुछ सामग्री होती है उसको बहाना होता है। उसके बाद वहाँ फिर से और ढिक्कू लगना था, तो हम भी निकल जाते हैं ढिक्कू देखने के लिए। वहाँ पे सारे ढिक्कू देखने चले गए और मैं उनकी वीडियो बना रही थी, तो देखो ढिक्कू। तो जैसे ही ढिक्कू ख़त्म हो जाता है तो हमें भूख लग जाती है, हम आते मोमोज वगैरह खाते। और देखे कुली ने कैसे इस कंबल को उठाया था। कंबल उठा के अब हम घर के लिए निकल रहे थे। हम रोड में आ जाते हैं और भाई के साथ बाइक पे बैठ के घर के लिए निकल जाते हैं। बाय बाय, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग के लिए।